हम आरओ ऑफिस में ईमान वसीम साहिबा, नाज इलाही साहिबा और बसात साहिबा के जो नॉमिनेशन पेपर की सबमिशन की स्क्रूटनी थी उसके लिए मैं, मेरे साथ मियां इरफान अकरम साहब, तनवीर इकबाल साहब, इरफान साहब, ये सारे जो एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए हैं। स्क्रूटनी के प्रोसेस को हमने ज्वाइन किया है। हमें बताया गया कि कोई इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया कि ये प्रपोजर और सेकेंडर के जो दस्तखत हैं इनकी वेरिफिकेशन की जाए। तो हमने ये भी इस्तफसार किया आरओ साहब से कि इसके अलावा अगर कोई और ऑब्जेक्शन भी है तो आप हमें बताएं। तो हमें ये वाजे किया गया कि इस ऑब्जेक्शन के अलावा कोई और ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं है। जो रिटन ऑब्जेक्शन दिया गया उसमें ईमान वसीम साहिबा की हद तक जो एक हलके में उनके ऑब्जेक्टर ने इतराज दायर किया उसमें हमारे ईमान वसीम साहिबा के जो प्रपोजर और सेकेंडर है उनका नाम ही गलत लिखा हुआ था, यानी कि उसको इल्म ही नहीं था जिसने ऑब्जेक्शन किया कि जी प्रपोजर और सेकेंडर के दस्तखत जेन्युइन नहीं है। तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो वैसे ही मतलूब न थी और उसका ऑब्जेक्शन जो है वो इनवैलिड है। और इस चीज को आरओ साहब ने फौरी तौर पर कंसीड भी किया और माना कि ये बात दुरुस्त है। तो वो ऑब्जेक्शन तो वैसे ही गलत हो गया और इसके बाद चूंकि कोई एतराज़ात बाकी है ही नहीं और रहता ही नहीं है तो कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि ईमान वसीम साहिबा के उस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे फौरी तौर पर नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट किया जाए। और जो दूसरा हल्का है उसमें भी प्रपोजर और सेकेंडर में से एक का नाम जो है वो गलत मालूमात पर मबनी जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल किया था। तो ये भी कोई बेस और जवाब जो है वो मौजूद ना था। मजीद एतराज ये था जो हमने उसके जवाब में अपना एतराज के जवाब में जो अपना जवाब जमा कराया उसमें वाजे किया कि ये जो ऑब्जेक्टर ने एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन फाइल किया है ये खुद भी स्क्रूटनी के टाइम पे पेश नहीं हुआ। तो इस चीज को भी आरओ साहब ने कंसीड किया और ये एक वाहिद बुनियाद काफी है कानून में कि अगर कोई शख्स इस तरह के हालात में ऑब्जेक्शन फाइल करता है और स्क्रूटनी के टाइम पे वो जो आरओ ऑफिस है उसके सामने वो प्रोसीडिंग में कार्रवाई में हिस्सा नहीं बनता तो ये वाहिद बुनियाद है कि उसकी दरखास्त फिल फौर खारिज की जाए। और दूसरी बात ये एक परफॉर्मा एप्लीकेशन, यानी कि एक ही जो ऑब्जेक्टर है उसने परफॉर्मा एप्लीकेशन दी है जिसके साथ कोई एफिडेविट अटैच नहीं है, इन पर्सन वो हाजिर नहीं आया, उसके पास तजवीज और तायीद कुनिंदगान की मालूमात दुरुस्त नहीं है, ये काफी है कि उसके जो एतराज़ात हैं उसको फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए और ये तमाम के तमाम कागजात मंजूर किए जाएं। इसके अलावा जो तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान हैं वो आरओ साहब ने ये भी कंसीड किया कि उनके दफ्तर में आके उन्होंने जाती हैसियत में अपने आप को आइडेंटिफाई करवा के ही ये नॉमिनेशन पेपर की जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर और फॉर्म हासिल किए और उन्होंने जाती हैसियत में खुद अपने आप को इनके दफ्तर में आइडेंटिफाई कराया और वही हमारे तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान हैं। मजीद हम आपको बताते चलें कि इसी तरह मेजर ताहिर सादिक साहब, मोहम्मद जैन इलाही साहब, नाज इलाही साहिबा, बसात साहिबा और ईमान वसीम साहिबा की तरफ से जितनी भी इनके प्रपोजर और सेकेंडर हैं उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जिनको किडनैप या अबडक्ट कर लिया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में उन्हीं तमाम लोग जो तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान हैं उनकी फैमिलीज की तरफ से मुसलसल पिछले 4 दिन से दर्जनों के लिहाज से हरासमेंट की और हेबियस कॉर्पस की पिटिशनें फाइल हुई हैं। और उसमें कल एक पिटिशन में तो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने अगवा का मुकदमा दर्ज करने का जो यहाँ से अटक पुलिस की तरफ से डीएसपी साहब नुमाइंदा गए थे उसको हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए उस शख्स के अगवा का, जो कल का हम आपको तस्दीक कर सकते हैं कि एक मुकदमा दर्ज हो चुका है और मजीद जितने भी लोग अगवा हैं उनके मुकदमा भी फौरी तौर पर दर्ज करा रहे हैं हम। तो हमारी उम्मीद यही है कि जितने भी सो कॉल्ड ऑब्जेक्शन थे उनकी कोई बेसिस नहीं है, उनको डिसमिस होना चाहिए और ये तमाम के तमाम कागजात जो हैं वो मंजूर होने चाहिए। ओवर टू मियां साहब। दो ऑब्जेक्शन में तो इवन के सेकेंडर और प्रपोजर का नाम तक नहीं लिखा गया।
सिर्फ ये कहा गया है कि जो टेंडर और प्रपोजल है उनका साइन जो है वो जारी है। तो मेरे लिए किसी एक बंदे की फेक सी एप्लीकेशन के आने से जो बंदा ना आज हाजिर हुआ है, आज हमने यहाँ पर हमारे पास 11 बजे का टाइम दिया गया था और इस वक्त आप देख लें कि हम पौने एक हो गए हैं। हमने इंतजार किया, बाहर उनको कहा आवाज़ दिलवाएं, लेकिन जो ऑब्जेक्शन था वो हाजिर नहीं हुआ और हम अब जवाब दे के उसके ऑब्जेक्शंस का और ये लिखवा के अपना ये भी ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि ये ऑब्जेक्टेड भी जाली है और इसके भी किसी ने जाली दस्तखत करके तो ये ऑब्जेक्शन जो है वो जो बंदा आज हाजिर ही नहीं हुआ और उसकी तरफ से जो भी ऑब्जेक्शन है और जिसमें नाम भी गलत है बल्कि नाम लिखे ही नहीं गए उसके ऑब्जेक्शन में, सिर्फ ये कहा गया कि प्रपोजल और स्टैंडर्ड जो है वो उनके साइन जो है वो जाली हैं। प्रपोजल और स्टैंडर्ड्स की तरफ से हमने एफिडेविट भी पेश कर दिए हैं, उनकी हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दिए हैं, तो हमें यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा ख्याल हमें उम्मीद है कि अगर कानून के दायरे में रह जाए तो आज इनकी स्क्रूटनी के बाद इन सब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। थैंक यू।